चलिए गाइस आपका टाइम हो चुका है, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए फटाफट से आप अपने सेशंस को थम्स अप दे करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नाउ बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहे। चलिए गाइस आज जो कि प्रीवियस सेशंस में अगर आपको बताया गया है कि टोटली नॉलेज यहाँ पे आपको अचीव हो चुका है, नाउ एंड तक बने रहेंगे जितने भी गाइस आपको ऑलरेडी नॉलेज अचीव होता रहेगा। तो चलिए गाइस आज यहाँ पे बात किया जाएगा, टोटली आप संधि के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे आपके फैक्ट हो चुके थे 3 संधि, स्वर व्यंजन विसर्ग आपको कंप्लीट हो चुका था। आपके स्वर 5 प्रकार के होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्वर, जो कि आप 3 कलेक्ट कर चुके हैं। कंडीशंस क्लियर हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? आपके कौन कौन से हुए हैं कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, ये तीनों आप पढ़ चुके हैं। यड़ और अयाज आज आपको पढ़ाया जाएगा। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाता है और जितने भी गाइस जुड़ रहे हैं लाइव चैट यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हर वो एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे लाइव चैट देखा जाता है गाइस। और आपकी जानकारी के लिए बता दें तो 1 PM एंड 2 PM पे आपके क्विज टेस्ट होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप अभी के अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि रोजाना आप क्विज के लिए तत्पर रहिए। चलिए गाइस यहाँ पे बात किया जाएगा एट फर्स्ट यड़ स्वर संधि होता क्या है। दिया क्या गया है, ई उ ऊ तथा री के बाद यदि कोई भिन्न या विजाती, अभी तक सजाती जो कि अ और आ बड़ा आता था, लेकिन यहाँ पे विजाती इट्स मीन्स कंडीशन कॉल टू विजाती, यानी कि कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका ई तथा य उ व री की प्लेस पे र हो जाता है। कहने का मतलब है गाइस कि अगर ई उ तथा री के बाद यदि कोई भिन्न विजातीय स्वर आता है तो ई का य, यानी कि ई के प्लेस पे य और उ के प्लेस पे आपका क्या होगा, व, और री की जगह र हो जाता है। ये कंडीशंस गाइज आपकी कहलाती है यड़ स्वर संधि के बारे में। चलिए गाइज यहाँ पे बिल्कुल करते रहेंगे, जितने भी गाइज जुड़ चुके हो आप सभी का वेल डन। चलिए आंसर करते रहेंगे, मतलब कि जितने भी गाइज जुड़े हैं प्रीवियस सेशंस अगर देख के आए हों तो ऑलरेडी उन्हें समझ में आएगा ही आएगा, न देखे हों तो देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस बिना पढ़े उद्धार नहीं होने वाला है। प्रीवियस पढ़िए टोटली, आफ्टर दैट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, स्वर वर्ड के बाद इस विकार को यड़, यानी कि ये जो कंडीशंस होती है इसे यड़ कहते हैं। कैसे कहेंगे कि यदि आपका यद्यपि आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये संधि विच्छेद रहने वाले हैं गाइस। संधि विच्छेद इट्स मीन्स जो खंडन होता है, और ये संधि विच्छेद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है कि यद्यपि के संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यप का संधि विच्छेद होगा, नीचे आपका यदि प्लस अब दे देगा, यानी कि 4 ऑप्शन देने, उस 4 में से आपको चूज करना है। तो आप देख सकते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट रख लीजिए गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि प्लस अपि दिया क्या गया है, यदि आपका पहला अक्षर का जो लास्ट होगा उसके बाद दूसरे का पहला अ, तो ई से मिल रहा है अ, तो बनेगा क्या, य बन जाता है, य बनेगा ना। ये देखिए ई में अ जुड़ता है तो य, उ में व होगा और री का जो है र बन जाता है। गाइस ये कंडीशंस आपकी यड़ संधि की होगी। तो आपको जो है ये थोड़ा सा डेफिनेशंस आपको कंफर्म कर लेना होगा, जिससे कि आपके टोटली डाउट्स क्लियर रहने वाले हैं। सो गाइज वैसे ही ई प्लस अ हो जाता है। यहीं पे अगर व की कंडीशंस देखा जाए तो व की कंडीशंस भी आपको दिख रहा होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, सभी के सभी एग्जांपल्स को टेक अ स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हो चुका। जैसे कि व की कंडीशंस अगर गाइज दे दिया जाए कि मनवंतर, मनवंतर का क्या होगा, मन प्लस अंतर, मन में उ आ रहा है, उ प्लस अ मिला करके क्या बना, उ प्लस अ इक्वल टू व। वैसे ही चलिए री का भी देख लेते हैं कि पितृनुमति, पितृनुमति मतलब कि पिता की अनुमति, तो क्या होगा, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमत। पितृ में री आ रहा है, लास्ट का आपका मतलब पहला अक्षर का लास्ट वर्ड, और फिर जो है लास्ट वर्ड का जो दूसरा है उसका पहला लिया जाता है। जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है और कुछ नहीं है। सो सेशंस में बने रहेंगे और सेशंस को थम्स अप भी यार कर देंगे, जिससे कि आपको भी नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है। इससे आपके परफॉर्मेंस से हमें भी लगता है कि नहीं कितने गाइज को ऑलरेडी समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हर एक का लाइव चैट देखा जाता है कि कौन गाइज क्या मतलब कि समझ में आ रहा है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सोली मतलब कि आपको कन्फर्म रूप से दिखाई तो दे रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिखाई तो कन्फर्म रूप से आपके दे रहे हैं। तो यहाँ पे री प्लस आ मिला करके रा का निर्माण कर रहा है। ये कंडीशन
कंडीशंस आपके हो जाते हैं ये एडिशन। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, एक थम्स अप दे करके चलिए आगे के सेशंस में, इसी सेशंस में आगे के स्टेप में गाइड बढ़ा जाता है। तो ये टोटली आप कंफर्म कर चुके हैं कि किस तरह से आपका ई मतलब कि जुड़ करके आपके या का निर्माण करता है, और साथ साथ जो है गाइज आपके र किससे निर्माण होते हैं, री से, और जो है आपका फैक्ट दिखाता है ये ऊ का वा के रूप में इंडिकेट होता है। चलिए गाइज यहीं पे नेक्स्ट आपका अयाद स्वर संधि के बारे में चर्चा की जाती है कि ऑलरेडी अयाद स्वर संधि होते क्या है। स्वर संधि के 5वां स्टेप आपका होता है अयाद स्वर संधि। सो यहाँ पे अयाद स्वर संधि ये होता है गाइज कि ए ओ या फिर औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर, अभी जस्ट 2 में आपका विजातीय आने वाला है कि यह मेल ए का ए हो जाता है, और ए के साथ जब जुड़ता है तो आए, और औ के साथ औ, और बड़ा औ के साथ आओ। कहने का मतलब है जो जब बड़ा होता है तो बड़ा आ की कंडीशंस है, औ है तो आ है, और अ है मतलब कि औ है तो ओ है। समझ में आ, ओ का औ का आओ, और यहीं पे ए का ए एंड ए का आए हो जाए। सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है, ए का ए का आए, या फिर आपका यहाँ पे आओ आओ, यही करना और कुछ नहीं करना। ये कंडीशंस आपके दिखा रहे हैं अयाद स्वर संधि के 5वां स्वर संधि का है। सो मोस्ट वेलकम वाला आप जितने भी गाइज नहीं जुड़े हो लास्ट एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी जरूर अचीव होती रहेगी। साथ साथ गाइज ये भी बताना चाहेंगे आपको कि डेली क्विज आपका होता है। सो 1 PM एंड 2 PM पे आप आ जाएंगे। गाइज आपको बता दिया जाए PM जो है नाइट शिफ्ट नहीं होता है, PM आपका एट नून वर्ड्स होता है। एट नून यानी कि दोपहर के टाइम आपको आना है और कंफर्म करना है, अपने टोटली जानकारी इन्फॉर्मेशन पाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक गाइज दी गई है, एक तो आपकी लिंक ग्रुप से जुड़ने के लिए जहाँ पे क्विज होता है, और 6वें लिंक दी जो कि साथ में लगभग दी गई है, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, जिससे कि टोटली इन्फॉर्मेशन और फ्री PDF नोट जो सारे टोटली पढ़ रहे हो ना, सब कुछ आपको वहाँ पे इशू मतलब कि अलाउ हो जाता है। सो गाइज आपके कंफर्म हो चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं नयन। नयन मतलब क्या होता है, नेत्र, लोचन, नयन, ये सारी चीज जो हैं ये कंडीशंस आपके होते हैं। अयाद में कैसे आएंगे, इसी की तरह से आपके एग्जाम्पल्स भी बनते हैं। नयन में ने प्लस अन होंगे कैसे, नयन, ने ए निकल रहा है और प्लस अ, तो ए के साथ अ जुड़ता है तो क्या बनेगा, ए बनेगा ना, ए के साथ ए बनेगा। यहीं पे नायक का नय प्लस आयक क्यों हुआ, नायक बड़ा ना यक, नय प्लस यक, तो नय में ए आया और साथ साथ ए के साथ अ जुड़ता है तो आय का निर्माण हो जाता है। वैसे ही औ के साथ अ जुड़ा तो अ, और जो है औ के साथ आपका जुड़ा तो आओ हो जाता है। ये कंडीशंस आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो बिगेस्ट कंडीशंस गाइज रहेगी तो बड़ा होगा, बड़ा ओ है तो आ होगा, और छोटा ओ है तो छोटा अ होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही पावक हो जाता है। पावक अगर यहीं पे कंडीशंस दे दिए जाए, आपसे पूछ लिया जाए पावक, पावक क्या करोगे, प प्लस अक, प प्लस अक, प में औ निकल के आएगा, औ प्लस अ इक्वल टू क्या होगा, आव। समझ रहे हैं, और कुछ नहीं करना है, यही आपके टोटली है। और ये सारे टोटल अगर आप इन्फॉर्मेशन मतलब कि चाहें कि PDF नुमा पा सकते हैं तो PDF में तो ऑलरेडी पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन गाइज ये होता है ना, सेशन से जुड़ने के बाद ऑलरेडी आपको समझ में आ जाता है। बाकी PDF तो मिलेगा ही मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सेशन जैसे मिल रहे हैं वैसे फ्री PDF भी मिलने वाले हैं। चलिए गाइज अभी तक बेचारे स्वर ही पढ़े जा रहे थे, अब ये जो है बेचारा कह रहा है व्यंजन। मैम व्यंजन भी हमको भी ला दीजिए। चलिए व्यंजन भी अपनी कैटेगरीज में आ जाता है कि व्यंजन यानी कि दूसरा संधि, संधि का दूसरा पार्ट है व्यंजन। होगा क्या कि व्यंजन जो होता है वो स्वर के निर्माण से भी बनता है, और स्वर जो होता है वो अकेले अपने आप आता है। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि कहने का मतलब है गाइस, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल को, अगर व्यंजन आपका परफेक्ट है उससे चाहे स्वर को आप रिलेशनशिप दिखाइए या फिर व्यंजन का व्यंजन से ही रिलेशनशिप दिखाइए, ऐसे विकार को, ऐसे रूप परिवर्तन को व्यंजन संधि कहा जाता है। गाइज यहाँ पे क्या फैक्ट है, पहला पॉइंट देखेंगे आप
कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का, क च ट त प इतना वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, जैसे क वर्ण के अंतर्गत क ख ग घ अंगा, च के अंतर्गत च छ ज झ इया, ऐसे अगर तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो या य र ल व और कोई स्वर आए तो क च ट त के प्लेस पे इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। गाइज आई होप कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे दिग्गज, दिग्गज कहते हैं ना भैया बहुत महादिग्गज हैं, एकदम कंफर्म है कि मतलब कि काम एकदम वर्क कर सकते हैं। और यार जब इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल, मतलब कि वर्क कर सकते हो तो डोंट माइंड, डरना क्यों है, कुछ नहीं करना है। दिग्गज का क्या हो जाएगा आपका दिक प्लस गज, है ना। तो दिक क्या होता है, दिक यानी कि आधा का निकल रहा है, एक तो एक लास्ट वर्ड और लास्ट वाला पहला क प्लस ग पूरा मिला करके पूर्ण ग का निर्माण हो जाता है। वही कह रहा है क आधा का आता है तो उसके प्लेस पे भी तीसरा वर्ड अगर आ रहा है तो वो तीसरा क ख ग, का के वर्ड में तीसरा ग है तो ग हो जाएगा। वैसे ही सद्वाड़ी का भी है, सत प्लस वाड़ी संधि विच्छेद होगा, इसमें आधा ता प्लस व तो द बन जाता है, ये कंडीशंस द बन जाते हैं। वैसे ही दिगंत का होगा दिक प्लस अंत, तो क प्लस आ क्या बनेगा, ये सॉरी भैया ये व बनेगा, व ये देख लेंगे व। ऐसे ही ये ग बन जाता है, ये भी ये देखिए बना कि नहीं। तो वही कंडीशंस करा और कुछ नहीं है। तो आगे जो है पोजीशंस आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे गाइस, स्क्रीनशॉट टेक स्क्रीनशॉट रख लेंगे कि यदि क च ट त के प्लेस पे आपका न या म के प्लेस पे क च ट त प्र आदि वर्ग के पंचम रूप में निर्धारित हो जाते हैं। अभी तो सिर्फ फैक्ट आपका तृतीय चल रहा था, लेकिन यहीं पे पांचवा जब होगा। और गाइज एक चीज जरूर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि थोड़ा सा आपको संधि हार्ड पड़ेगी, बट डोंट माइंड, आप एक बार दो बार अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। आपके इससे तो बेटर है नील बटा सन्नाटा जब पाओगे ना, सन्नाटा तो ऑलरेडी जान रहे हो, जितना पूर्णांक मार्क्स रहेंगे उतने के उतने रहेंगे, तो उससे बेटर है कि आप पढ़ाई करिए। नील से अच्छा है कि 60% सीख के जाइए, लेकिन सीखिए, 40 बचे हुए फिर क्लासेस में सीखिए, रिवीजन क्लासेस करिए, सीखिए, लेकिन उससे वो बेटर कंडीशंस कहलाएगा। आई होप आप हमारे फैक्ट समझ रहे होंगे। चलिए गाइज, तो वाग्मयांक, वाग्मय, इसका क्या होगा, वाक प्लस मय, आधा का प्लस म पूरा मिला करके अंगा का निर्माण होता है। जैसे कि स्वर संधि में मतलब कि आपका ये व्यंजन के संधि में निर्धारित हो रहा है। अगर ये देखें कि अंगा का निर्माण किस तरह से होता है, यानी कि कैसे हो रहा है, तो आपका अंगा किससे बना है, आधा का और म से मिला करके बना है। और वो एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, वांग्यमय, वांग्य अंगा को आपको आधा क प्लस म का रूप दे दिया गया है। कह क्या रहा है, यदि क च ट त प के बाद न या म की से मेल होता है तो वो फैक्ट क्या हो जाता है, आपका पांचवा रूप धर लेता है। क ख ग घ अंगा, अंगा जो है क वर्ग का पांचवा रूप है, इसलिए वो कंडीशंस म हो गया। क्लियर हो गए। वैसे ही गाइस उन्नति होता है, उन्नति में क्या है, उत प्लस नति, उत प्लस नति, आधा ता प्लस न को मिला करके पूरा न का निर्माण हुआ है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। और एक थम्स अप करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को सेशंस को शेयर भी कर देंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज और भी स्टूडेंट्स आकर के इस वीडियो को देख सके। आई गेस चलिए अब चलते हैं, मतलब कि आपका टोटली ये कंफर्म हो चुका है व्यंजन आप क्या क्या पढ़ें। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी के अभी। अब कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहीं पे चलिए नेक्स्ट आपका यानी कि विसर्ग के बारे में पढ़ा जाता है कि ऑलरेडी क्या है। फ्री पीडीएफ पाने के लिए अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए गाइस, फ्री पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, फ्री पीडीएफ। चलिए गाइस, तो विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि जानेंगे। सबसे पहले आप टोटली यहाँ पे यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि 2 क्लियर कर लिए जो कि बचे हुए थे। बाकी आपका ये टोटली क्लियर था कि नहीं, कल ही क्लियर हो गया था। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्ध, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जितने भी गाइस जुड़ चुके हो ना, एक बार तब सब भी कर देंगे और लास्ट एंड तक आप लोग जुड़े भी रहेंगे। और यहाँ पे विसर्ग की क्या कंडीशंस आती है गाइस, कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो, कहने का मतलब है स्वर जो था, ये देखिए स्वर जो था वो क्या होगा, अकेला होगा।
स्वर आपका अकेला है, उसके साथ कुछ भी नहीं मिल रहा था, स्वर अपने आप में पूर्ण था, मतलब कि वो अकेला था। बट यहाँ पे जब व्यंजन आता है तो व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन दो के दोनों फॉर्म मिल सकते हैं। वैसे ही आपका विसर्ग भी आता है, विसर्ग के साथ स्वर मिलाइए, विसर्ग को छोड़ दीजिए। व्यंजन में वो होता था कि व्यंजन भी मिलता था और स्वर भी मिलता, विसर्ग की कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन विसर्ग थर्ड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आपका स्वर भी ऐड होगा एंड सेकंड फॉर्म आपका व्यंजन भी ऐड होगा। उससे जो रूप परिवर्तन, जो फॉर्म होगा, जो चेंजिंग फॉर्म होंगे गाइज, वो आपका विसर्ग का निर्माण कराता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर की गाइज ये रहती है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि गाइज जो है विसर्ग के बाद आपका क्या होगा, च छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, श हो जाता है। वो भी कैसा सा, दंती शकार तालव्य, ये कौन सा है, ये तालव्य श है। ध्यान दीजिए ये तालव्य होता है, जो आप लोग र वाला बोलते हो इस तरह के, ये दंती होता है। और ये जो श होता है ये मूर्धन्य होता है। वो ट ठ हो तो श और त थ हो तो श हो जाता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे गाइज। इसमें आपका ये दिया गया है विसर्ग स्वर संधि में होता कैसे है विसर्ग स्वर संधि। आपका अगर दंती श आए तो कैसे आएगा, सबसे पहले ये श आता है, श श और श, इस तरह से यही तीनों श आते हैं। सबसे पहले र वाले श यानी कि दंती सकार श की बात करते हैं तो त और थ जहाँ पे आता है वो आपका दंती सकार श हो जाता है। अब यहाँ पे तालव्य में ट और ठ जहाँ आए वो तालव्य श होता है, और वहीं पे प्लेस पे शरीफ ये जहाँ च और छ आता है वो तालव्य श होता है, और जहाँ पे ट और ठ आता है वो ट ठ आप बोले तो श कैसा होता है, आप श को यूज करिए, मूर्धन्य होता है। मतलब जिह्वा जो आपकी होती है थोड़ा सा टर्न की प्रोसेस होती है। जब टर्न की प्रोसेस होगी तो ये कंडीशंस आपके क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं। और श निकालते हैं तो आप च छ कुछ ऐसे बोलेंगे तो ऐसा कुछ होगा। तालव्य में आपकी जो जिह्वा होती है वो तलवे से टच होती है, तो ये कंडीशंस आपके तालव्य होते हैं। वहीं पे दंती श क्या होता है कि दांत से आपकी जिह्वा स्पर्श होती है, जैसे त थ द ये सब जो बोलते हो आप ना, ये दंती हुए। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो वैसे ही निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद करना हुआ गाइस, कुछ नहीं करना है, निह प्लस च कैसे होगा, निह, निह में आपका विसर्ग है। निश्चय में कोई भी बीच में अगर आधा टर्म करके यानी कि हाफ टर्म में गाई जाता है तो वो ऑलरेडी आपके विसर्ग होते हैं। ये जो आपका रेशियो इस तरह से है, मैथमेटिक्स में रेशियो, इंग्लिश मतलब कि रेशियो यानी अनुपात होता है हिंदी में, मैथमेटिक्स में रेशियो बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे कॉलन बोला जाता है, और संस्कृत में इसे विसर्ग के नाम से जाना जाता है गाइस, और कुछ नहीं है। तो ये जो है आपका कॉलन विसर्ग के नाम से हो गया है। च विसर्ग सबसे पहले ये लास्ट है, क्योंकि आपको पता है लास्ट वर्ड ही तो यूज होता है ना। कोई भी शब्द है, जैसे विद्यालय का आप क्या लिखते हो, विद्या प्लस आलय, यही तो लिखते हो ना। तो आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, कहने का मतलब है आ का स्वर्ण दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। वैसे ही लास्ट में आपका विसर्ग है, प्लस में च है, लास्ट का पहला अक्षर मिला करके आपका क्या बना, च बोलिए श च छ, तो ये दंती शकार का, ये तालव्य श का निर्माण हो जाता है। वैसे ही धनुष टंकार का धनु प्लस टकार टंकार, विसर्ग प्लस ट बोलेंगे तो आपकी जिह्वा टर्न प्रोसेस में आती है, तो आपका मूर्धन्य श का निर्माण होता है। वैसे ही गाइस निस्तार होगा, निस्तार क्या होता है, विसर्ग प्लस त इक्वल टू त थ द, ये दंती है, शुष्क दंती स हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, विसर्ग आपकी सिर्फ यही कालन की ही प्रोसेस होती है, जो कि आपको समझ में आ गया। और जितने भी गाइस आग स्किप कर रहे हो ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, स्किप करने वाले नील हैं, कुछ नहीं आने वाला, स्किप करने वाले सिर्फ घूमेंगे वैसा और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि बाकी जो पॉइंट है पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले, अभी जस्ट विसर्ग, विसर्ग क्या है आपका, ये दो बिंदी आपका जो कालन होता है ना वो विसर्ग है। यदि विसर्ग के पहले इकार या फिर उकार, कहने का मतलब है ई और उ हो तो विसर्ग के बाद आफ्टर दैट कंडीशंस ऑफ यूजेस ऑफ विसर्ग क ख प फ वर्ड हो तो विसर्ग का श हो जाता है, कहने का मतलब मूर्धन्य श हो जाता है। अगर आपका इकार और उकार के बाद यूज क ख प ये सब आता है तो ये क्या हो जाता है, मूर्धन्य श। जैसे
निष्कपट, निष्कपट का क्या देखेंगे, निह प्लस कपट, तो इसमें विसर्ग आएगा, विसर्ग प्लस क, तो किसका निर्माण, का आ रहा है ना, ई के बाद ई ऊ के बाद क, तो क जब आता है तो श हो जाता है, इक्वल टू श। समझ में आया। वैसे निष्फल का निह प्लस फ, तो फ भी आ रहा है, प के बाद फ, तो भी मूर्धन्य ज। आई गेस आपको समझ में आ गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इस तुरंत है स्क्रीनशॉट। और बाकी पीडीएफ फ्री पाने के लिए ना तुरंत के तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको टोटली आपका डाउट्स क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए गाइस, इंपॉर्टेंट फैक्ट जितना भी आप पढ़े हैं टेक अ स्क्रीनशॉट रख लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट आपके लिए ये नेसेसरी होनी चाहिए कि इस पूरे चार्ट में से आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। आपके एग्जामिनेशंस में गाइज पूछा जा सकता है कि इसका संधि विच्छेद बताइए। जैसे आपका पूछ लिया गया कि तिरस्कार का संधि विच्छेद, तो तिरह प्लस कार क्या है, तिरस्कार, आधा सा आया है ना, आधा सा आया है, तो ये विसर्ग स्वर संधि है, तिरह प्लस कार, रह अह प्लस क ख प फ ये सब आता है, तो श आधा श का निर्माण हो जाता है। आई गेस क्लियर हो गए, अभी भी जस्ट आप क्लियर करके आ रहे हो, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चला जाए फिर आगे। ठीक है, इसके साथ आगे कुछ नहीं पढ़ाना है, आगे आपके चलने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। बहरहाल अभी यहीं तक, नेक्स्ट सेशन जो होगा आपके 3:30 PM पे फिर से होंगे, फिर से आना ना भूलिए। बाकी बहरहाल 1 PM 2 PM आपके क्विज रहते हैं, 3:30 PM पे हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे जीके जीएस एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग। सो अभी मैथ्स 5 PM पे आना ना भूले जीके एंड जीएस की क्लासेस में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।